वैनगार्ड के फाउंडर जॉन्सी बोगल ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। एक बिलियनियर के घर पे पार्टी हो रही थी। एक कोने में एक कार्ड पर वैनगार्ड और जोसेफ होलर बैठे थे। दोनों अपने होस्ट की इनकम की बात कर रहे थे, जो कि एक हैश फंड मैनेजर था। कार्ड ने कमेंट किया कि उस आदमी की एक दिन की कमाई फी जोसेफ के नोवेल कैश 2022 के पूरे साल की बिक्री से भी ज़्यादा है। इस पर जोसेफ ने कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि उसके पास जो है उसके पास वो है जो हैश फंड मैनेजर के पास कभी नहीं होगा। वो है इनफ। आप अभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप बोल सकते हैं कि आपके पास इनफ मनी है? चलिए इन दोनों लोगों की स्टोरी से जानते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता का एक गरीब लड़का था। वो एक अनाथ था, लेकिन 45 की उम्र में वो एक सीईओ बन गया। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक मिक्सनी के सीईओ थे और साल 2007 में जब वो कंपनी से रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशन एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में एक बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ी से निकलकर उन्होंने सबसे बड़े अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की बर्थ 1100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो एक सेंटा मिलियनियर बन चुके थे, तो अब उन्हें एक बिलियनियर बनना था। वो उस सर्कल में आना चाहते थे। फिर रजत गोल्डमैन सैक्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। उन्होंने बिलियनियर बनने की खुद को आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक्स क्राइसिस के दौर में थी। वॉरेन बफे ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें $5 बिलियन का इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को यह बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी। वॉरेन की फंडिंग में बेशक कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांस थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हैश फंड मैनेजर राजा रत्नम को कॉल किया और ये कॉल कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पर राज ने तुरंत ही गोल्डमैन के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। कई घंटों बाद वॉरेन की डील खबर पब्लिक तक पहुंची। गोल्डमैन के स्टॉक्स एकदम ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए थे और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रजत ने टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इससे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धो दिया और उन्हें जेल जाना पड़ा। साथ ही उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले ही $100 मिलियन थे, तो उन्हें 1 बिलियन ही क्यों चाहिए थे? उनके पास पहले से ही धन दौलत, फेम, पावर, फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ का सेंस नहीं था। हम इस स्टोरी से 3 चीज़ें सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, सबसे पहले मुश्किल फाइनेंशियल स्किल और ज़्यादा दौलत जमा करने से खुद को रोकना चाहिए। ज़्यादा पावर, ज़्यादा फेम, ज़्यादा पैसे का लालच सर्टिफिकेशन से ज़्यादा एम्बिशन को बढ़ावा देता है। इस पॉइंट पर आकर जब आप आगे नहीं बढ़ते तो आपको लगता कि जैसे आप पीछे जा रहे हैं, और फिर आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हैं। मॉडर्न कॉम्पिटिटिज्म 2 चीज़ों में बहुत अच्छा है। दौलत के साथ साथ आप लालची भी होते जाते हैं। इंसान अपनी हद भूल जाता और उसे समझ नहीं आता कि कहाँ रुकना है। लेसन नंबर 2, सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना एक प्रॉब्लम बन जाती है। मान लो एक फुटबॉल प्लेयर साल के $5 लाख कमाता है
और उसके पास पहले से ही काफ़ी है पैसा है, पर हम अगर उसकी तुलना माइक ट्राउस से करें तो जिसका डॉलर 430 मिलियन साल के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम ये रुकी प्लेयर उसके सामने एकदम गरीब लगेगा। अब मान लो एक हेज फंड मैनेजर जो $36 मिलियन कमाता है, पर 2008 में टॉप 10 हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर कम से कम $340 मिलियन साल के कमाते थे, तो हम ये $36 मिलियन उसके मुकाबले काफ़ी कम लगेंगे। लेकिन अगर टॉप 10 हेज फंड मैनेजर जो साल में $340 मिलियन कमा रहे हैं, वो अपनी तुलना अगर टॉप 5 से करेंगे, तो टॉप 5 हेज फंड मैनेजर $770 मिलियन कमाते हैं। अगर आप टॉप 5 खुद की तुलना वॉरेन बफे से करें, तो जो कि 2008 में उनसे $3.5 बिलियन ज़्यादा अमीर हैं। और अगर वॉरेन बफेट जेफ बेजोस के लेवल पर आना चाहते हैं, तो जिसकी नेटवर्थ 2018 में $24 बिलियन थी, तो देखा आपने सोशल कंपैरिजन की दीवार बहुत ऊंची है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप इस खेल में शामिल हो जाओ कि मैं अपने दोस्तों से जितना अमीर होना चाहता हूं, तो आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि जीतने और पैसा कमाने में की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं जहां आप इनफ लगे, आप सेटिस्फाइड फील करो। जीतने का एक ही तरीका, लड़ो मत। मान लो कि आपके पास काफ़ी है, चाहे आपके पास आसपास के लोग की चाहत में पागल हुए जा रहे हो। लॉस वेगास के एक डीलर ने एक बार कहा था कि कसिनो में जीतने का एक ही तरीका, घुसते ही बाहर निकल जाओ। सोचो, आप एक एग्जीक्यूटिव विलेज की पार्टी में हैं और आप और आपके दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सबसे अमीर है, किसके पास सबसे बड़ा घर है, और कौन सबसे ज़्यादा फेमस है, और किस लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि विनर कोई भी नहीं होगा। जीतेगा वही जो अपने आप में सेटिफाई है, जो एक छोटे से घर में प्यार करने वाली फैमिली के साथ एक हंसी खुशी एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। लेसन नंबर 3, कुछ चीज़ें पैसे, फेम और पावर से भी बढ़कर होती हैं, चाहे आपके पास ये सब कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। ये बातें रजत गुप्ता ने जेल में छूटने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने इंटरव्यू में कहा कि उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस घटना में क्या सीखा, तो किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, चाहे वो आपकी रिस्पेक्टेशन हो या आपके अचीवमेंट हो, या चीज़ें कोई मैटर नहीं करते। इस हादसे से मेरी पूरी रेपुटेशन बर्बाद करके रख दी है, लेकिन मैंने अब सीख लिया है कि मुझे इससे भी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। रजत गुप्ता खुद को बचाना चाहते थे, वो अपने किए की सफाई दे रहे थे, तो खुद को तसल्ली भी दे रहे थे। उनकी रिपुटेशन उनके लिए अब और मायने नहीं रखती, लेकिन उनका कहना एकदम गलत था। रेपुटेशन बेशकीमती है, फ्रीडम बेशकीमती है, परिवार और दोस्त भी बेशकीमती है, लोगों का प्यार करना, बदले में उनका प्यार पाना भी बेशकीमती है, खुशियाँ बेशकीमती है। लेकिन ये सब पाने का एक ही तरीका, आप अपनी हद समझें। आपको याद रहे कि कब रिस्क लेने हैं और कब इनफ का मतलब इनफ होता है। जय हिंद।